हमारे जीवन का लक्ष्य है तत्व की पहचान करना। को अहम कस्तुम कुत आयात, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। आत्मा की पहचान। और अगला प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं, धर्म अकेला पड़ जाता है तो भगवान चले जाते हैं। धर्म के संग में क्या घटना घटती है वो कथा सुनाएं। ये 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्नों के अंदर ही संपूर्ण भागवत की रचना बताई है। सुखदेव जी महाराज को ध्यान किया आज सूत जी महाराज ने, जो भागवत के प्रधान वक्ता हैं। सुखदेव जी महाराज, सुख माने तोता, पक्षी के रूप में भगवान गोलोक धाम में श्री राधा रानी के बगीचे में रहते थे। श्री राधा रानी के बहुत बड़े चेला, भक्त, अनुयायी। एक बार राधा रानी ने ब्रज 84 कोष को उठा करके गोलोक धाम को ब्रज 84 कोष में टिकाया। उसी में राधा रानी योजना बना रही थी आने की, तो सुखदेव ने कहा कि मैं भी चलूंगा। तो ब्रजबान दुलारी के रूप में राधा रानी का प्राकट बरसाने में हुआ। और यही सुखदेव जी एक अंडे के रूप में जन्म लेके आए, पक्षिणी के गर्भ से, कैलाश पर्वत पर। हवा का झोंका चला, नीचे अंडा गिर पड़ा, नष्ट हो गया। तो अब नारद जी को भेजा राधा रानी ने। तो आज नारद जी कैलाश पर्वत पे चले आए। नारद जी को देख करके पार्वती बड़ी प्रसन्न ही, नारदो देव दर्शन। नारद जी का मतलब जानते हो? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। हमारे ब्रज में कहते हैं जिसकी बात कभी रद्द ना हो वाको नाम नारद। आजकल तो घर घर नारद जी पैदा है गए। एक दूसरे का प्रेम देखा नहीं जाता है। पति पत्नी में झगड़ा करवाना है, बीच में नारद जी। माता पिता में, बाप बेटा में, भाई भाई में, परिवार में झगड़ा करवाना है, बीच में नारद जी आ जाते हैं। और ऐसा महाराज बीज डालते हैं उस लड़ाई का, कलह का। कसम देते हैं तुम्हें मेरी सौगंध है, किसी को बता मत देना। बताइए, इतना बड़ा हितैषी। और आग लगा के निकलेगा तुरंत नारद, रुकेगा नहीं। तो याद रखना, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं नारद बैठा हुआ है, जो हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है। पति पत्नी में थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाए, फिर देखो आप किसी न किसी रूप में आएगा, ऐसा लड़ाई कराएगा महाराज, तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो काम किसका रहा? नारद का। तो मैं निवेदन करूं आपसे, इन नारदों से बच के रहना। ये वो सतयुग वाले नारद जी नहीं है आजकल, जो बनाने का काम करें। आज के नारद जी जो बिगाड़ने का काम करते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। आज नारद जी पधारे, माता जी ने स्वागत किया, स्वागत कर रही हैं। महाराज कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो नारद जी बोले, मैया आजकल मैं कहीं से किसी के पास नहीं जाता, एक जगह बैठ कर के राम जी का भजन करता हूँ। क्यों? अरे देवताओं के पास में जाएं वो स्वार्थ का प्रेम करें, राक्षसों के पास में जाएं वो स्वार्थ का प्रेम करें, कोई वास्तविक प्रेम है ही नहीं। सुर नर मन सबकी है रीति, और स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। देखो, ये तो जीवन की सत्यता है। कौन पिता नहीं चाहेगा उसका बेटा बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा बड़ा बने, बड़ा आदमी बने, फिर हम बुढ़े हो जाएं वो हमारी सेवा करे। हर माता चाहती है उसका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बने। सबको स्वार्थ। बेटा क्या सोचता है कि माता पिता सीताराम करके चले जाएं तो हम घर के मालिक बन जाएं। और आजकल की बहू भी ऐसी आ रही हैं। चौथे नंबर की बहू सोचती है कि हमारी सास चली जाए तो हम मालकिन बन जाएं। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, आप नाराज मत होना। हाँ, हम देखते आ रहे हैं तमाशा, इसलिए कह रहे हैं इस बात को। सबको स्वार्थ है। और ये माताएं बैठी हैं, हरियाणा है ये, मेरे हिसाब से माताओं को पेंशन मिलती होगी। हाथ खड़े करना, किस किस को मिलती है? 2 माताओं ने हाथ खड़े किए हैं। क्यों? उनको पता है, सबने खड़ा कर दे के महाराज दक्षिणा ना मांगो वे लग जाएं।
अब भी देखें तुम तक कब तक जमा करोगे इन पेंशन को। हाँ, याद रखो हमेशा, ये पेंशन आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है, जो आपको चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहे हैं। नहीं तुम्हारे पास में पेंशन नहीं होना तो कोई पानी तक की ना पूछे, इतना स्वार्थी जीवन है ये। एक बार ऐसा हुआ था, कोई बूढ़ा बाबा था, सुने ध्यान से, कोई बूढ़ा बाबा, 4 बेटा थे, चारों बेटाओं के लिए संपत्ति के 4 टुकड़े कर दिए। कुछ दिन तो बड़ी बहू ने सेवा करी, बड़ी बहू परेशान, पर छोटी ने सेवा करी, वो परेशान, फिर उससे छोटी वाली ने सेवा करी, वो परेशान, छोटी छोटी ने सेवा करी तो वो तो बिल्कुल ही परेशान, ना कोई पानी की पूछे ना चाय की पूछे। महाराज बाबा परेशान। एक बार वो बाबा पहुंच गए किसी महात्मा के पास, और महात्मा के पास जाकर के बोले महाराज क्या करें, 4 बेटा हैं, 4 बहू हैं, कोई पानी की नहीं पूछता है, तो कोई ऐसी कृपा करो ताकि वो हमारी सेवा करने लग जाए। तो बाबा ने कहा कि संपत्ति, बोलो संपत्ति सब बांट दी। महात्मा ने कहा कुछ तो बचा के रखते कम से कम, उसके बहाने से सेवा हो जाती। बोलो महाराज अब हो गया सो हो गया, अब तो कोई उपाय करो। तो महात्मा ने कितना बढ़िया उपाय बताया। बोले ऐसा करना, बाजार जाना, बाजार से एक संदूक लेना, छोटी सी सूटकेस लोहे वाला, उसमें ताला लगा हुआ होना चाहिए। 4 बेटा है, बोलो हाँ 4 बेटा है, तो 4 ईंट रखना सीमेंट की, उसमें 10, 20, 100, 50 सिक्का पटक लेना। बोल हाँ। और जब तुम्हारे चारों बेटा बहू जब बैठे हो ना आंगन में, तब वह संदूक लेके अपने कमरे में घुस जाना, कमरे का ताला लगा देना, किसी को घुसने मत देना। अगले दिन से तुम्हें चाय की सेवा, हलवा की सेवा, पूड़ी की सेवा सब चकाचक। और जैसे बाबा भीतर घुसा संदूक लेके, तो चारों बेटा बहू देख रहे हैं, अरे राम राम राम, नया संदूक है। बड़ा बेटा बोला अरे में चांदी के सिक्के होंगे, चांदी की ईंटें होंगी। बहू बोली चांदी की ना है तो सोने की तो पक्का है। तो बोला अब, बोला ऐसा करो, जब बाबा कहीं चला जाए पीछे से दरवाजा तोड़ना और संदूक का दरवाजा तोड़ करके माल निकाल लेना। वो बाबा भी बड़ा दिमागदार, उसको तो महात्मा ने पहले बता दिया। बाबा ने क्या कर रखा था, भीतर संदूक जब भी बाहर जाता संदूक संग लेके जाओ। तो बताओ काऊ की हिम्मत पड़े। यदि संदूक को अपने कमरे में रखता तो बाहर से उसे अपने कमरे का ताला लगा देता। अब किसी की हिम्मत जो ताला तोड़ सके। चारों बहू और चारों बेटाओं ने सोच लिया इसमें पक्का सोने चांदी के ही आइटम है। तो बोले अब क्या करो, बोले ऐसा करो चाय पिलाना चालू करो, कुछ लेना हो तो। अगले दिन से महाराज बाबा को बढ़िया चाय, बिस्किट, नमकीन, आहा बढ़िया हलवा बादाम का। बाबा तो खा खा के मोटा हो गया। एक दिन महात्मा आए, महात्मा ने पूछा बाबा अरे वाह अब तो चमड़ी बदल गई, कैसी सेवा? बोले 1 नंबर की सेवा। बोले सुनो, संदूक की चाबी मत दे देना, नहीं उसी संदूक में बंद कर देंगे तुझे, ये बड़े स्वार्थी हैं। तो बोले महाराज जैसा आप कहें वैसा ही करूंगा। और आपको जानते महाराज जब बुढ़ापा आया तो वो छोड़ के चला गया बाबा दुनिया को। अब चारों बेटाओं ने सोचा कि बाबा तो गया सो गया, पर अब ऐसा करो भंडारा कर दो बड़ा वाला। 10-20 गांव कर दिए, कर्जे पे जीवन लद गया। 2-4 लाख रुपए कर्ज लेकर के बड़ा भंडारा कर दिया, मृत्यु भोज। 12 बामन हो गए, सब रिश्तेदार नातेदार विदा हो गए। बड़ी बहू बोली चलो ताला तोड़ो, माल निकालो, और जिसका माल जिसका कर्जा हमारे सिर पे है उसका कर्जा उतारो। अब महाराज सबसे पहले दरवाजा खोला गया। अब चाबी ना मिले, ईंट मारी जोर से, ताला टूट गया। और जैसे चारों बेटा चारों बहू देख रहे हैं क्या है इसमें, सोना तो पक्का है, सोना नहीं तो चांदी तो पक्का है। और जैसे महाराज संदूक खोला उसमें 4 ईंट मिली सीमेंट की, और एकदम से सबको झटका लगा। महाराज चारों बेटाओं ने ईंट पकड़ी और एक एक अपनी लुगाई में देके मारी, तुमने हमारा जीवन नरक कर दिया। बड़ी बहू बोली बाबा मरा सो मरा, पर हमें मार के मरा है।
तो मैं आप सबसे निवेदन करूं बाबाओ मैया, इन बच्चों से सेवा करानी हो तो वो संदूक रख लो अपने पास। बोलो राधे राधे। तो मैं उस पेंशन की बात कर रहा हूं। इन बहू बेटाओं से सेवा करानी हो ना तो पेंशन किसी को मत दिया करो, उसको इकट्ठा करके रखो। तुम संग थोड़ी लेके जाओगे, घर के ही तो उसको बरतेंगे। बट याद रखना सेवा तो तभी होगी, जीवन ही स्वार्थी है। जब अगला स्वार्थी दिखा रहा है तो हम भी तो स्वार्थी जीवन जिए। इसलिए सुर नर मन सब की है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोलो प्रेम से राधे राधे। आज नारद जी पधारे हैं तो नारद जी कह रहे हैं कि बहुत स्वार्थी जीवन है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, क्या करें। तो तुरंत क्या कहा महाराज, क्या बोल रहे हो पति पत्नी? अरे तुम्हारे बाबा कितना प्रेम करते हैं, जितना भजन करते हैं हमें आके बता देते हैं, गुरु मंत्र में हमें बता रखा है। अरे राम राम राम। बाबा को मौका मिल गया कि आज बाबा के घर में ही झगड़ा करवाना है। तो पार्वती से बोलो मैया, बाबा के गले में नरमुंडों की माला कहां से आई है, इसके बारे में तो पता होगा। इतना सुना तो पार्वती का माथा गरम। अब आने दो उनको, आग लगाने वाला ज्यादा देर थोड़ी रुकेगा। नारद जी चल पड़े, इधर भोलेनाथ बम भोले बम भोले, और इधर से नारद जी डोले, चलो। और जैसे नारद जी चले भोलेनाथ ने देखा, अरे रुको महाराज, प्रणाम किया भोलेनाथ को। हे भोलेनाथ, आपको पता है ज्यादा देर रुक नहीं सकता, बहुत देर हो गई, मैया के संग बैठ के सत्संग हो रहा था। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि तुमने तो किया सत्संग और हमारा होगा लटसंग। क्यों? अरे जिस घर में तुम घुस जाएं उस घर में कोई उथल पुथल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अब महाराज नारद जी तो चले गए। धीरे 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 भोलेनाथ भीतर गए, जाकर के देखा पार्वती रूठ के बैठी है। पार्वती को मना रहे हैं, देवी जी क्या हो गया? पार्वती बोले महाराज आज हमें पता चल गया, तुम तो ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। अरे तो क्या हो गया? अरे हमें तो आज ही पता चला है, तुम तो सारा भेद बता छुपा के रखते हो, हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। अरे तुम्हें सारी चीजें बताई हैं, ऐसी कौन सी बात रह गई? बोले एक बात बताओ, तुम्हारे गले में जो नरमुंडों की माला है ये कहां से आई है? भगवान शंकर बोले ओहो नारद जी, तुमने यहां बीमारी बोई है। ठीक। तो तुरंत कहा देवी जी ये तुम्हारे ही नरमुंड हैं। हाँ, अम्बा जगदम्बा परम्बा, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारा मुंड काट के हमने अपनी माला में डाल लिया। और ये तो प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है, जो तुम्हारे प्रेम में पागल हुए घूमते रहते हैं कई कई युगों तक। तो पार्वती बोली बोल महाराज तुम तो कपटी नहीं हो, तुम तो महाकपटी हो। अरे हम मर जाते हैं तुम मरते नहीं है, जो कि तुम बने हुए तुमने कौन सी बूटी पाई है? वो बूटी थोड़ी हमें पिलाओ, हमें नहीं मरना। भगवान शंकर समझ गए ये त्रिया हट है, घर की घर वाले रूठ जाए महाराज, धरती आसमान एक हो जाता है। रूठे हो तुम कभी? बोलो राधे राधे। रोहतक वाली माताएं तो शायद नहीं रूठती, हमें लग रहा है। हाँ, तो ऐसे पार्वती जब रूठ करके बैठी है तो मनाना जरूरी है। भगवान शंकर ने कहा हमने तो अमर कथा का पान किया है। चरणों में गिर पड़ी, बोलो भोलेनाथ हमें भी वो अमर कथा सुनाओ, हम भी वो कथा सुन करके अजर अमर होना चाहते हैं, हमें बार बार जन्म नहीं लेना है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती जी ने कहा हमें सुनाओ, तो बोले चलो। वहीं पहुंच के जब फूटा हुआ अंडा पड़ा था, चबूतरा बनाया बर्फ का, वहाँ भोलेनाथ बैठ के सामने पार्वती बैठ के। भगवान शंकर ने 3 शर्तें रखी कि देवी जी
हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कथा लगातार चलेगी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तीसरा तीसरा ये है कि महाराज इस कथा में हम लोग जब भी कथा सुनाते हैं तो आंखें बंद करके सुनाते हैं। तो इस कथा में हमें पता कैसे चलेगा तुम सो रही हो कि जग रही हो? तो पार्वती ने कहा बोल चिंता ना करो, आप आंखें बंद करके कथा सुनाओ, हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहती रहेंगे। आजकल की अम्मा सुना है ना छोटे बच्चे को राम कथा कि बेटा एक राजा था, तो बेटा बोलता है एक रानी थी, हूँ का मतलब हाँ है? ऐसे महाराज ये कथा प्रारंभ हुई। माता पार्वती ने वहां के जीव जंतुओं को भगाने के लिए 3 बार ताली बजाई, ऐसे। राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर करे तारी। ईशन से विघ्न उड़ावन हारी, संजय विघ्न उड़ावन हारी, संशय विघ्न उड़ावन हारी, संजय विघ्न उड़ावन हारी। रामचरित सुनते आघाई, रामचरित जो सुनते आघाई। रसे विशेष जाना तेन नाजी, रसे विशेष जाना तेन नाजी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 3 बार ताली बजाई। जो जीव थे सब चले गए, लेकिन फूटा हुआ अंडा पड़ा रह गया। बोले महाराज एक अंडा पड़ा है। शंकर बोले कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। वो कथा प्रारंभ करी महाराज। ऐसी अद्भुत कथा हुई। पहले भक्ति की कथाएं सुनाई। भक्ति की कथाएं सुनकर के फूटा हुआ अंडा जीवित हो गया। चौथे दिन की लड्डू गोपाल की कथा हुई। जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब महाराज तोता भी निकल के बड़ी धूमधाम से नाचने लग गया। हाँ, घर में कोई छोरा पैदा है जाए तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा घोड़ा पछाड़ नाच नाचे। बोलो राधे राधे। अरे पता न बूढ़ी अम्मान में करंट कहाँ से आ जाए। और आता भी है, छोरा की खुशी है तो तोता भी नाच रहा है। फिर महाराज माखन की चोरी की कथा सुनी। फिर महाराज आगे चल करके अनेकों पांडवों की कथा सुनी। महाराज महाभारत की कथा सुनी। सप्तम दिवस की कथा में भगवान अपनी धराधाम छोड़ करके और उद्धव जी महाराज को बैराग की कथा सुना रहे थे। उस बैराग की कथा में क्या हुआ, माता पार्वती को नींद आ गई। और पार्वती को नींद ऐसी आई महाराज, ऐसी नींद आई, सो गई। अब तोताराम ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैया सो जाए और कथा खो जाए। तो तोताराम स्वयं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने लग गए और कथा पूरी हो गई। बोल कृष्ण भगवान की। और जैसे कथा पूरी हुई तो तुरंत भगवान शंकर ने कहा, देवी जी, टेढ़ी नजर से देखा तो देवी जी तो सो रही है। अरे राम राम राम, गजब हो गया, तुम सो रही है? हाँ महाराज मुझे तो नींद आ गई। तो तुम्हें नींद आ गई, सुन कौन रहा था? कौन हाँ जी कौन चोर आ गया यहाँ? देखो तो सही। अब कोई दिखाई ना पड़े। देखा तो तोताराम बगल में बैठा है पार्वती के। अब वो गुटरगू कर रहा है। भगवान शंकर को आया गुस्सा। भाई भक्त बहुत बढ़िया मिला, बताइए ना, जिनकी भाषा समझ में आवे ना इनका रहन सहन समझ में आवे। पक्षी तो पक्षी ठहरे। इसने कथा सुनी है। यदि इसने समस्त पक्षियों को कथा सुना दी तो सब अजर अमर हो जाएंगे, फिर मनुष्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अब क्या करें? भगवान शंकर ने निकाला त्रिशूल। अब महाराज सुखदेव घबराए, अब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो बाबा त्रिशूल निकाले और 2 टुकड़े कर दे।
पर जिसने अमर कथा सुनी है महाराज, वो अजर अमर तो हो ही चुका है, कोई उसको मार नहीं सकता। पर भगवान शंकर ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, जब दो लोगों में चर्चा हो रही हो तो तीसरे को चुप ही रहना चाहिए। हाँ, आज के जमाने में पता क्या होता है, मैया बेटा बात करते हैं ना अलग जा करके, तो बहू कान लगा के सुने कि हमारी चर्चा हो रही होगी। हाँ, आज के जमाने में शक की बड़ी बीमारी है, थोड़ी थोड़ी देर में शक। मैया बेटा थोड़ा बढ़िया बात करवे लग जाएं तो तुरंत बहू के अंदर अनेक प्रकार की गिलानी पैदा हो जाती है। अच्छा, बेटा भी क्या करे, पत्नी की माने कि माँ की माने। पर मैं तो ये कहूँ महाराज, उसको माँ की भी माननी पड़ेगी और पत्नी की भी माननी पड़ेगी। एक तरफा प्रेम कभी नहीं चलता है, दो तरफा प्रेम चलेगा, याद रखें। एक ने जन्म दिया है महाराज, और एक वंश को आगे चलाने वाली है, जो घर का लालन पालन करेगी। इस प्रकार से महाराज अब त्रिशूल लेकर के उस तोता के पीछे भागे। अब तोता भाग रहा है, तोता राम भागते भागते पहुंच गए उत्तराखंड में, जहाँ वेदव्यास जी का आश्रम था। और उसी आश्रम में जाकर के महाराज देखा कोई ठिकाना मिल जाए। पर वेदव्यास की पत्नी सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी। उसी समय देखा उबासी आई, तुरंत छोटा सा रूप बना करके महाराज सुखदेव जी विटुका देवी के गर्भ में पहुंच जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों, बढ़िया ठिकाना मिल गया। आहा, लाल पीले घूम रहे थे भगवान शंकर, इधर गया होगा उधर गया होगा। वेदव्यास ने कहा महाराज कहाँ से आ रहे हो, कैसे लाल पीले हो रहे हो? बोलो महाराज एक चोर घुस गया है तुम्हारे इस कुटिया में। तो पहले वेदव्यास ने ये पूछा कि तुम्हारे वहां से क्या चुराया, क्या चुराया, किसकी चोरी करी? बोले अमर कथा की चोरी करी। बोले ये क्या है? बोले ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद में जीव अजर अमर हो जाता है। अब ये बात सुनी तो महाराज व्यास जी ने कहा महाराज घर जाओ, कुछ नहीं रखा है यहाँ, जाओ। जिसने अमर कथा ही सुन ली तो उसको कोई मारने वाला ही नहीं है दुनिया में। वापस शंकर गए, पर पार्वती को कथा सुनाई, और सज्जनों उसके बाद में पार्वती अजर अमर हो गई। कहीं पर भी फिर पार्वती की मृत्यु नहीं बताई है, याद रखें। भगवान शंकर जिनके रूप स्वरूप को देख करके महाराज आज भी हमारे तुम्हारे मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। किसी ने कहा था पार्वती से कि तुम उस औगड़नाथ बाबा के संग विवाह क्यों करना चाहती हो, क्यों? तो पार्वती कह रही है तो कोई संत का भाव है। बोल सबसे पहला बात यह है कि शंकर का कोई आगे ना कोई पीछे, मेरा ना कोई सास ना कोई ससुर, ना दौरानी ना कोई जेठानी, ना कोई नंद। पहला झंझट ये खत्म, लड़ाई किससे करें? दूसरा बोल वहां पर स्पेशल रोशनी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर के माथे पे तो स्वयं चंद्रमा लटका हुआ है, तो प्रकाश हो रहा है, ना तेल की खर्चा ना माचिस का खर्चा। तो किसी ने कहा बोल पानी जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, बर्फ की सिला उठाओ, फोड़ो और फोड़ के पानी बनाओ और चकाचक पियो। पर किसी ने कहा बोल और भोजन की जरूरत ही नहीं है। बोल क्या पीते हैं? बोल जहर पीते हैं। बोलो जहर कहां से लाओगे? बोल लाने की जरूरत ही नहीं है। भोलेनाथ तो अपनी जगह पे बैठ करके दुनिया के जहर पीते हैं। कैसे? आज हमारे तुम्हारे पास में धन की कोई कमी ना हो और हम लोग एक निर्जन वन में जाकर के रहने लग जाएं तो लोग क्या कहेंगे? आहा शर्म नहीं आती, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दुकान है, बंगला है। एक नहीं हजारों लोग गालियां सुनाएंगे। भगवान शंकर से भी यही सब होता है। भगवान शंकर कहते हैं बोले मुझे जरूरत ही नहीं है। पार्वती एक बार भगवान शंकर से कह रही थी भोलेनाथ सबके मकान हैं, हमारा भी मकान होना चाहिए। शंकर बोले रहने दो ना, क्या करोगे? बोले नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान शंकर ने समुद्र में लंका का निर्माण किया, सोने की लंका, चमचमाता महल। पार्वती बड़ी खुश हुई, अरे वाह क्या महल है। हाँ, तो शंकर बोले वह इसका गृह प्रवेश तो कराए। बोल करा। तो बोल पंडित जी, बोल पंडित जी ढूंढो कौन है? बोल रावण जैसा पंडित नहीं है। रावण को बुलाया गया, गृह प्रवेश हो गया। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अब तुझे क्या चाहिए दक्षिणा में मांग ले।
टेढ़ी नजर से देखा सोने की लंका, इतने बड़ा महल है। तो भगवान शंकर से बोले कि हे भूतनाथ, दक्षिणा में तो आप अपना ये घर ही मुझे दे दो। तो फिर शंकर बोले क्या, पर शंकर ने कहा तुरंत पार्वती से, कैसा रहा, आया मजा, और रह लो सोने की लंका में। हमारे तुम्हारे नसीब में नहीं है हम किसी महल में रहें, हमारे तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया ठिकाना कैलाश पर्वत है। तो आज भी बाबा भोलेनाथ ऐसे देवता है महाराज, जिनको ना सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती कुछ नहीं चाहिए। आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, भांग पिलाओ। भगवान शंकर को तो महाराज भांग घोट घोट के पिलाना और चकाचक रहना, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ। तो ऐसा स्वभाव वहां के लोगों ने, ऐसा महात्माओं का स्वभाव है, ये उनके विचार हैं, याद रखें। तू भी गा दा कछु। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। आएगा भगवान शंकर का एक भजन है, और हमारे भैया मानेंगे थोड़ी, हमसे गवा के छोड़ेंगे। हम ये कह रहे तुम्हें गा दो, पर चलो हम ही गा देते हैं। अरे डमरू बजाए अंग भस में रमाए और ध्यान लगाए किसका। बैंड वाले बहुत जोर के, हमारी तरफ ध्यान दे ले करो नहीं। अरे डमरू बजाए अंग भस में रमाए और ध्यान लगाए किसका। नाच भी लिया करो। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। अरे डमरू बजाए अंग बस में रमाए, डमरू बजाए अंग बस में रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। अरे सब देवों में, सब देवों में, सब देवों में, सब देवों में देव वो निराला। डमरू बजाए अंग बस में रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। शंकर भगवान की। अरे माथे पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा। माथे पे चंदा वो जिसकी जटा में है गंगा। ओ माथे पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा। माथे पे चंदा वो जिसकी जटा में है गंगा। कहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। कहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। हरि भू कैलासी, हरि भू अविनाशी, हरि भू कैलासी, हरि भू अविनाशी। मैंने सहरे पौकी माला। डमरू बजाए अंग बस में रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। उठा के दोनों हाथ ऐसे तालियां बजाकर।
बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। ओ बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। ओ बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी। रहता मस्त सदा शिव की महिमा है जग से न्यारी। रहता मस्त सदा शिव की महिमा है सबसे भारी। रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है जग से न्यारी। रहता मस्त सदा शिव की जिसकी महिमा है भारी। जाओ ओ शिव शंकर हे प्रेमकर। शिव शंकर रहता सदा मत बाला डमरू बजाए बस में रमाए ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला 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 न जाने वो डमरू वाला। शंकर भगवान की सब ये गाएं शिव शंभू को ध्याएं। हम सब ये गाएं शिव शंभू को ध्याएं। ओ हम सब ये गाएं शिव शंभू को ध्याएं। हम सब ये गाएं शिव शंभू को ध्याएं। जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए। जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए। जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए। जो भी मांगे सो पाए दर से खाली ना जाए। वो बड़ा है दानी अरे बड़ा है ज्ञानी। बड़ा है दानी अरे बड़ा है ज्ञानी। ओ बड़ा है दानी वो बड़ा है ज्ञानी। बड़ा है दानी ओ बड़ा है ज्ञानी। वो सारी जगह का रखवाला डमरू बजाए अंग बस में रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। बोल भूतनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर ने पार्वती को यह कथा सुनाई तो फिर महाराज पार्वती जी अजर अमर हो गई थी। उपरांत सज्जनों यही सुखदेव जी महाराज विटुका देवी के गर्भ में एक नहीं दो नहीं 12 वर्षों तक रहे। विटुका देवी के गर्भ से मंत्रों की आवाज कीर्तनों की आवाज आने लगी तो सब समझ गए कि वो बहुत बड़ा संत हमारे गर्भ में वास कर रहा है। वेद व्यास ने कहा बेटा बाहर आ जाओ तुम्हारी माता को दर्द होता है। तब महाराज भीतर से आवाज आई कि मैं बाहर तब ही आऊंगा जब मायापति आकर के मुझे गर्भ में दर्शन दें और ये कहें कि तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। इतनी बात सुनी तो वेद व्यास ने याद किया
श्री हरि विष्णु को, श्री हरि विष्णु गर्भ में आए बच्चे को दर्शन दिया और कहा जाओ तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्षों के बाद में बच्चा जन्म लेते ही नाड़ जिसको काटा जाता है, सुखदेव जी का नाड़ नहीं कटा, उसको गर्दन में माला बना करके डाल ली और जंगल की तरफ भागे। यमा प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृतम द्वीपायनो विरहा कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो अवनदूस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जन्म लेते ही प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, वन गमन कर लिया। सज्जनों, व्रजगतो धातु में प्रय उपसर्ग लगा हुआ है और प्रय के बाद में आता है वा शब्द। वा का मतलब होता है वैराग्य, वन गमन। और महाराज धन्य है सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही महाराज वैराग्य धारण कर लिया। हमारा तुम्हारा भी वैराग्य होता है कब? जब 50 साल के हो जाएंगे, बातें पीछे महाराज, बाल सफेद होने लगेंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, दांत गिरने लग जाएंगे एक एक करके। यदि वैराग्य तुम समय पे नहीं लोगे तो महाराज यही वैराग्य तुम्हें जबरदस्ती मिल जाएगा, और मिलता है। परमात्मा ने आज सुखदेव को आशीर्वाद दिया है, तो सुखदेव जी माया को त्याग करके जंगल में जाकर के हरि का भजन करने लगे। और हम लोग किस में बंधे हुए? माया में। माया माया सब भजे माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चैरी हो। हम लोग माया के दास हैं, माधव के दास नहीं। अच्छा सुनो, एक बार कहीं कथा हो रही थी तो एक भैया खड़े हो गए, बोलो महाराज तुम खुद कहते हो माया को छोड़ो, माया को छोड़ो, धन छोड़ो, दौलत छोड़ो, तुम तो माया को छोड़े ही नहीं रहे। हमसे कहा किसी ने, बोलो तुम तो छोड़ो, तुम उपदेश दे रहे हो तो तुम तो छोड़ो। हमने कहा, हमने कब कहा तुम माया को छोड़ो? माया का रूप पत्नी भी है, माया का रूप माँ भी है, माया का रूप बेटी भी है, माया का रूप धन दौलत भी है, आपकी संपत्ति है, माया का रूप सारा संसार है। हमने कब कहा तुमसे तुम छोड़ो? अरे माया के बिना तुम एक पल नहीं रह सकते। ये जो श्वास ले रहे हैं ना, श्वास, ये भी माया है। ये प्रकाश पैदा हो रहा है, लाइट चली जाए अंधेरा, ये साउंड काम करना बंद कर देगा, उसमें जो करंट दौड़ रहा है वो भी माया है। माया के बिना हम एक पल नहीं रह सकते महाराज। कौन कहता है माया को छोड़ो? हम माया को छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि माया के संग रह करके मायापति को भजो। हाँ, कथाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, तो धन चाहिए पहले। हम तो कहते पहले धन लाओ, फिर कार्यक्रम बढ़िया होगा, बढ़िया भंडारा भी होगा, कथा भी संपन्न होगी। धन चाहिए पहले, धन, मन और तन तीनों चाहिए, तब जाकर के आपका कार्यक्रम सफल होता है। तो हम तो कह नहीं रहे आप माया को त्यागो महाराज, हम तो ये कहते माया के संग रह करके मायापति को मत भूलो। माया माया सब भजे। मैं बता रहा था ना आपको माला झोली पकड़ा दी जाए तो नींद आ जाएगी तुरंत ही, और कहीं नोटों की गड्डियां पकड़ा दी जाए तो ना तो सोएंगे ना सोने देंगे किसी को। तो ये तो माया का चंचलपन तो ऐसा है महाराज, जो हमें ना सोने ही नहीं देता है। हाँ, हरि का भजन वो है जो महाराज गहरी नींद में सुला देता है। सुखदेव जी महाराज माया रहित हैं, सारे संसार में माया के बीच में रह करके मायापति को भजते हैं, धन्य हैं। एक राजा का नाम सुना होगा, विदेह राजा जनक। शरीर में रह करके उपदेश सुनाते थे। शरीर में आसपास में रानियां बैठी रहती, दासियां बैठी रहती, हाथ में हाथ डाल करके
लोगों को लगता ओ कितना बड़ा पाखंडी, इसको शर्म नहीं आती। पर पता है राजा ने क्या कहा कि मेरा ध्यान इन सांसारिक लोगों पे नहीं है, मैं संसार में रह करके मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ है। कीचड़ में कमल का पुष्प निकलता है, तो चारों तरफ कीचड़ है, को कीचड़ लेकर के भगवान को नहीं चढ़ाता, चढ़ाता कमल को ही है। इसी प्रकार से हम सांसारिक रूपी कीचड़ में रह करके अपना मन रूपी कमल भगवान को अर्पण करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, तो इसी का नाम है माया के संग रह करके माया का भजन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये वेदव्यास जी कौन है, इनके बारे में बताओ। बोले भगवान नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के वेदव्यास हुए, और इन्हीं वेदव्यास के सुखदेव जी हुए। पाराशर भी जन्म लेकर के जंगल की तरफ, ये वेदव्यास भी जंगल की तरफ भागे थे। जन्म लेते ही माता रोने लगी, तो वेदव्यास ने कहा माँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम हमें पुकारोगी हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इन्हीं वेदव्यास ने, इसका नाम पहले क्या था पता है, कृष्ण द्वैपायनो, परंतु इन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया, 18 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, उपनिषद बनाए। जगत का कल्याण करने के लिए इन्हें 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। कब? जब नारद जी जैसे महात्मा इनके वहां आए। नारद जी को कौन बनाया? गुरु। गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई, गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकरी सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकरी सम होई, गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई, गुरु बिन भवन दे तरहि न कोई। बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी याद रखना माताओं, गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। एक बार कोई चेला पहुंच गया गुरु के पास, 1 साल हो गए गुरु मंत्र लिए, चेला पहुंच गया, चेला पहुंचा, गुरु जी को देखा, हाँ गुरु जी ने कहा रुक जाओ, आज यहीं आश्रम पर रुक गई। चेला ने कहा गुरु जी थोड़े से पैर दबा दूं, बोल दबा। पैर पसार दिए गुरु जी ने, चेला पैर दबाने लग गया। 9 बजे का समय था शायद, ठंड का मौसम। गुरु जी ने पूछा कितने भाई? बोलो 4। गुरु जी को बड़ा आनंद आ रहा था, पैर दबते दबते 10 बज गए। चेला ने सोचा गुरु जी सो गए, मैं भी सो जाऊं। जैसे ही चेला खड़ा हुआ तुरंत बोले गुरु जी कितने भाई हो? तो चेला को लगा गुरु जी जग रहे हैं अभी, फिर सेवा करने लग गया, चरण सेवा चल रही है। बोले 4। रात के 12 बजे चेला ने सोचा जाऊं, और जैसे ही खड़े हुए कितने कितने भाई हो? बोले 4। रात के 2 बजे बोले कितने भाई हो? बोले 4। सेवा सवेरे का 3 बज गए। गुरु जी को आनंद, पैर दबाने में आनंद आता है। आहा, पहले की बहू आती थी सासू माँ के चरण दबाती थी, और आजकल की बहू गला। आहा, बोलो प्रेम से राधे राधे। पहले ये संस्कार हुआ करते थे, तो आज महाराज चरण सेवा हो रही है, सुबह के 3 बज गए। चेला ने सोचा अब तो जाऊं नहा लूं कम से कम, पर तुरंत गुरु जी का वही शब्द कितने भाई हो? तुरंत चेला ने कहा 3। अरे तुम तो कह रहे थे 4, 3। बोल महाराज रात भर बैठ के तुम्हारे ऐसे चरण दबाऊंगा मैं तो मर ही जाऊंगा, बचेंगे 3। तो ऐसे गुरुओं से तो भगवान बचाए। इसलिए गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। जीवन में गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए, याद रखो। आप नारद जी को गुरु बनाया था वेदव्यास ने, तब जाकर के श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक मिले, और स्वयं श्री गणेश जी महाराज कलम लेकर के बैठे हैं और भागवत की रचना हो रही है। 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में बदल दिए।
और एक एक श्लोक श्री कृष्ण है, एक एक श्लोक श्री राधा रानी है। याद रखें आप लोग। दीपावली का समय आता है ना, हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं अपने घर में, उस समय भागवत का एक श्लोक भी आपने गाया तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। याद रखें आप। नवरात्रि आती है शरद की, या फिर आपकी नवरात्रि में चैत्र की, या फिर होली दीपावली कोई भी त्योहार आए, उस समय आप जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, उस समय आप सिद्धियां करो, हैं, हवन आदि करो, मंत्रों का उच्चारण करो, आपका एक एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा। याद रखें आप लोग। बोलो जय सिया राम। तो आज एक एक मंत्र में भगवान विराजमान है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के बन गए। और नारद जी को फिर विदा किया, श्री गणेश जी को विदा किया। अब वेदव्यास सोचने की ये मंत्र किसको दें, तो भीतर से आवाज निकली कि श्री सुखदेव। अब सुखदेव जी को कहां ढूंढे, परंतु सज्जनों सुखदेव जी को ढूंढने के लिए वेदव्यास ने अपने शिष्य बुलाए और चारों दिशाओं में भेजे, कुछ मंत्र रटा दिए। इन मंत्रों को बोलना, कहीं ना कहीं तपस्या में बैठा होगा, मंत्रों को सुनेगा और खड़ा होकर के आ जाएगा। तो पहला मंत्र बड़ी जोरों से गाया तो एक जगह सुखदेव जी महाराज बैठे दिख गए और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन उस मंत्र में बतलाया है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विवृद्धवास कनक कपसं भेजयन्ति च माला रंध्राण वेणो धरय सुदया पूरण्य गोप वृंदे वृंदारणम स्वेपद रमणम प्राविशद कीतः कीर्तहि। और जैसे ही श्लोक सुखदेव जी के कानों में टकराया, सुखदेव जी खड़े हो गए। हाँ, बरहा पीड़म, बरहा माने मोर। भगवान श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा हैं जगत में जिनकी गर्दन, जिनका शरीर, सर्वांग शरीर मोर की गर्दन की तरह कोमल है। हाँ, और उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, नटवर है। नट माने खेल दिखाने वाले आते हैं, नट कला। वर माने दूल्हा। दूल्हा कैसा भी हो, गोरा हो काला हो, पर सबको प्यारा लगता है। और बिना दूल्हे के बारात बेकार। भगवान कौन है, नटवर हैं। भगवान के कानों में कन्नेरी की पुष्प हैं, भगवान के कानों में कुंडल लटक रहे हैं, बैजंती माला पहने रखी है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। पूरा माहौल सुगंधित बना हुआ है, प्रेमियों का, प्रेमी का माहौल बना हुआ है। सुखदेव जी बोले हमें मिलाओ, कौन है वो? बोले इतनी विशेषता नहीं है हमारे ठाकुर जी में, एक विशेषता और है। बोल क्या? अहो वकियम स्तन्न कालकूटम झिगामस्य यापाय यदपसादभि लेवे गतिम दात्रोचिताम तत्योनम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेहम। दूसरी क्वालिटी क्या है कि बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पे जहर लगा के आई नंद के लाला को मारने, पर भगवान ने ना जहर देखा ना दूध देखा। भगवान ने क्या देखा? बोले चाहे दूध पिलाया चाहे जहर पिलाया, पर काम तो मैया जैसा किया है। तो जो गति यशोदा को मिलनी चाहिए थी वो गति सबसे पहले पूतना को मिल गई। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? अगरबत्ती धूपबत्ती से नहीं, मिठाई से नहीं, भगवान भाव से प्रकट होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। जो भाव से भजता है मुझको, वो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना वो कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी देवे, वो मुझे स्वीकार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। भाव का मतलब आपका मन। याद रखें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
ओही में जाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगटे होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ सर्वत्र समाना। इसलिए प्रेम का मतलब होता है भाव। जहां भाव है, जहां प्रेम है, वह भगवान है। याद रखें। इतना सुना, सुखदेव जी खड़े हो गए, हमें मिलाओ। तो बोले चलो राजा जनक के पास। राजा जनक के पास जाकर के सुखदेव जी की काम क्रोध की परीक्षा ली, तब जाकर के अपने पिताजी से मिले और वेद व्यास ने 18,000 श्लोक सुखदेव जी महाराज को प्रदान किए। सज्जनों याद रखना, एक पिता है, एक बेटा है। बेटा और पिता बाद में है, पहले वो संत हैं। एक हंस है, एक परम हंस है। याद रखें। जिसका बेटा बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए, एसपी डीएसपी बन जाए, तहसीलदार बन जाए, तो पिताजी की छाती चौड़ी हो जाती है। और आज उसका बेटा कौन बना है? परम हंस, त्यागी। एक बार कहीं कथा हो रही थी, एक बूढ़ी अम्मा छोटे से बच्चे को लेके आती थी। तो मैया तो सो जाती और बेटा कथा सुनता। एक दिन व्यास जी ने पूछा, मैया तू कथा सुनती है कि सोती आती? क्यों आती है तू यहाँ? अरे सोना तो घर ही सो जाए, इधर यहाँ क्यों आती है? बोले महाराज मैं नहीं, मैं तो सो जाती हूँ, पर मेरा बेटा ये बच्चा कथा सुनता है और घर जाकर के मुझे पूरी कथा सुना देता है। महाराज जी ने कहा, मैया तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा संत बनेगा। अगले दिन से मैया ने बेटा को लाना ही बंद कर दिया। मोह मेरो छोरा बाबा जी ना बनानो, मोह मेरो छोरा संत महात्मा नहीं बनानो। बताइए, अरे जिस कुल में, जिस घर में, जिस परिवार में कोई संत, कोई भक्त पैदा हो जाता है, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बड़े भाग्यों से ऐसा समय मिलता है, याद रखें। तो वेद व्यास तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं और बेटा भी भगवान स्वरूप हैं। हाँ, जो सबके हृदय में रमण करते हैं। मुनिमान तो अस्मि ही, मुनियों के मुनि हैं कौन? ये सुखदेव भगवान। और उपरांत परिशुद्ध जी महाराज से पूछा सौनकाद ऋषियों ने कि महाराज अब आप ये बताइए, राजा परिशुद्ध को श्राप कैसे मिला और उसको गति कैसे प्राप्त हुई? तो तुरंत महाभारत का प्रसंग सुनाया। एक बार कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर। युद्ध में सब कौरव मारे गए, पर दुर्योधन मृत्यु के लिए इस जंगा को तोड़ दिया था। रो रहा है, विलाप कर रहा है, और मौत नहीं आ रही है। एक बार अश्वत्थामा मजाक करने के लिए चला आया और अश्वत्थामा मजाक उड़ाने लग गया। अश्वत्थामा कह रहा, भैया ये हाल किसने किया? बोले पांडवों ने किया। तो क्या कहा? बोले ऐसे बूढ़े बड़े बाबाओं को मंत्री बनाओगे तो एक ना एक दिन ये दिन देखना ही पड़ेगा। हाँ, एक ना एक दिन देखना ही पड़ेगा। अरे हमको बनाया होता मंत्री। तो तुरंत दुर्योधन ने कहा कि तू भैया जा, हम तुझे महामंत्री के पद पर बैठाते हैं, तू किसी एक पांडव का शीश काट करके हमें वेट कर दे बस। तलवार लेकर के महाराज अश्वत्थामा चल पड़ा। लेकिन पांडव जिनको उपदेश दे रहे हैं भगवान, युधिष्ठिर जी महाराज को भगवत गीता का पाठ सुना रहे हैं, पर उसके दिमाग में बात नहीं बैठ रही। भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर से, महाराज अरे खुशी मनाओ, तुम राजा बन गए, तुमने बहुत बड़ा युद्ध जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज खुशी किसके संग मनाऊं? अपने तो मर गए, स्त्रियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए, किसके संग? हमने अपनों को मार दिया। भगवान समझा रहे हैं, पर उसके दिमाग में बात नहीं बैठ रही। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा तलवार लेकर के आ रहा है। तुरंत भगवान ने योग माया के माध्यम से 5 पांडवों को लेकर के वहां से निकल गए। लेकिन सज्जनों, पांडवों के पुत्र पांडव जैसे दिखते थे, चादर ओढ़ करके सो रहे थे भवन में। अश्वत्थामा घुस गया तलवार लेकर के, 5 के शीश काट दिए और एक कपड़े में बांध करके शीशों को लेकर के आए और दुर्योधन को भेंट कर दिए।
दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे अरे तुमने पांडवों को मार दिया, अरे वाह भैया तूने गजब कर दिया, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दिखाओ जरा मैं भी तो देखूं भीमसेन का सिर कैसा है। और जैसे पोटली खोली देखा तो पांडव नहीं पांडवों के बेटाओं को तुमने मारा है। अरे अश्वत्थामा तुमने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, तुमने हमारे वंश में पानी पिलाने वाला तक नहीं छोड़ा। रोते रोते विलाप करते करते दुर्योधन की मौत हो गई। अश्वत्थामा वहां से भागा कि एक ने दो ने 5-5 बेटाओं को मारा है, तुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन द्रौपदी गई कि मेरे बेटा सो रहे हैं उनको जगाओ, और आज जैसे महल में आया देखा तो धड़ पड़े हुए हैं, शीश कहाँ चले गई। यही अपने बेटाओं के लिए रोने लगी, विलाप करने लगी। माता शिशुनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता के दर्द को केवल माता ही जानती है। रो रही है, विलाप कर रही है, एक नहीं दो 5-5 पुत्र मर गए। पांडवों ने देखा कि हमारे 5-5 बेटाओं को किसी ने मार दिया। अर्जुन ने भीमसेन ने कसम खाई, जिसने ये हाल किया हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले अर्जुन से चलो दुश्मन को ढूंढते हैं, कहीं नहीं आसपास ही होगा। भगवान अर्जुन को लेकर के निकले तो जंगल में अश्वत्थामा दिख गया। भगवान बोले कि इसी ने तुम्हारे बेटाओं को मारा है, इसको समाप्त कर दो। और जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अपनी रक्षा के लिए, तुरंत महाराज भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन घबराया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु बचाओ। भगवान बोले तू भी बावला है, इसने ब्रह्मास्त्र अपना चलाया है, तू अपना चला ले। हाँ? और जैसे महाराज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था और उसको रोकना भी जानता था। सज्जनों इतना ही नहीं, अर्जुन ने उसी समय अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान बोले क्या कर रहे हो, इसको मार दो, जिंदा मत छोड़ो उसको। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु द्रौपदी को वचन दिया है, द्रौपदी के सामने ही इसको मृत्युदंड दूंगा। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आज रस्सियों से बांध करके जैसे भवन में लेके आए और जैसे द्रौपदी की नजर पड़ी, नजर पड़ते ही विलाप करने लग गई। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको खोलो खोलो, अरे क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता होता है। नमः ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगतताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तुमने हमारे गुरुदेव के पुत्र को बंदी बना रखा है, ये वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है। इसके बिना हम अधूरे हैं, इसके बिना सारा संसार अधूरा है। अब अर्जुन मारने के लिए दौड़े तो द्रौपदी रोक दे, भीमसेन मारने के लिए दौड़े, युधिष्ठिर रोक दे। अब महाराज कैसे मारे कैसे नहीं मारे। भीमसेन ने कहा कि देवी एक बात बता, तुम्हारे 5-5 बेटा मारे हैं इसने, तुम बड़ी दयालु हो। तो द्रौपदी ने कहा कि एक माता का दर्द दूसरी माता समझ सकती है। कैसे? ये अपनी माता का इकलौता पुत्र है? मेरे 5-5 बेटा मरे हैं, मुझे कितना बड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। यदि ये मर गया तो इसकी माता हमें बद्दुआ दे के मरेगी और हमारा सर्वांश कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसको मत मारो। मारो दीदस्य जननी गौतमी पत देवता। इसकी माता का क्या हाल होगा। इतना सुना महाराज अर्जुन बोले प्रभु अब ये क्या हो गया। भगवान बोले हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे इसको मार दो, पर तुमने बात मानी नहीं। भगवान बोले अब कहें, अब आपसे कहें तो मानोगे? बोले हाँ मानेंगे। तो बोल क्या करें। अब भगवान उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वदारहण। ये ब्राह्मण बंधु है,
इसने तुम्हारे 5-5 बेटाओं की हत्या करी है, ये आदत आई है, इसका वध कर दो। पर याद रखना ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसको मारो मत, इसका वध भी नहीं करना चाहिए। दोनों बातें जब भगवान ने कही, भीमसेन बोला वारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले, टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, तेरी टेढ़ी टेढ़ी भाषा हमारी समझ में नहीं आती। क्या करें, कुछ समय में तूने दोनों बात कह दी, मार दो, मारो भी मत। तो भगवान बोले अर्जुन भगवत गीता भूल गया? अरे सम्मानीय, वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय ब्राह्मण बंधुओं को भरी सभा में अपमानित कर देना मृत्यु से बड़ा दंड है। बस इतनी बात सुनी, अर्जुन ने तुरंत महाराज उसी अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ मोड़ करके धक्का दे करके महल से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा सोच रहा है कि अब इनके वंश में कौन बचा है जिसको मैं मार सकूं, है? अच्छा देखो, कुछ लोग होते हैं मेरे घर में आग लगी सो लगी, पड़ोसी घर में आग लगनी चाहिए, ये भावना है उसकी। मेरी आंख फूटी, पड़ोसी की भी आंख फूटनी चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है, उसका जन्म होने वाला है। तो तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पहुंचा, दर्द देने लगा। ये उत्तरा ने बिल्कुल भी एक पल की देरी ना करी महाराज, और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम पाही पाही महायोगन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दीन दयाल बिरद समभारे, दीन दयाल विरजे समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरद समभारे, दीन दयाल विरज समभारे। सज्जनों, आज भगवान ने अंगूठा जैसा रूप बनाया, एक पल की देरी नहीं करी, गर्भ में घुस गए और ऐसा बताया गया कि 1 वर्षों तक गर्भ में रहे। उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट करते रहे, धीरे 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 धीरे। एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से भीतर। पांडवों के जीवन में ये संकट आया है तो आज विचार कर रहे हैं। पांडवों से कह रहे हैं, पांडवों तुम्हारे मन में कोई भावना हो, कुछ मांगना हो तो हमसे मांग लेना। युधिष्ठिर ने कुछ नहीं मांगा, भीमसेन ने बल मांगा, अर्जुन ने गुरु मांगा, नकुल सहदेव ने ज्ञान विवेक मांगा, द्रौपदी ने सखा मांगा, और कुंती से कहा तो कुंती ने दुख मांगा। बताइए, अच्छा हम तुम दरबार में जाते हैं भगवान के तो कभी दुख मांगते हैं? कोई नहीं मांगता दुख। लेकिन भगवान, ये कुंती ये कहना चाहती है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एको हो। दुख आवे तो भगवान पल पल याद रहते हैं, जिब्या पे, मन में, दिल में, हर जगह भगवान रहते हैं। और कहीं बढ़िया चकाचक रबड़ी खा रहे होते तो भगवान को बाप भी याद नहीं आवे। हाँ, आज कुंती ने दुख मांगा था, पर भगवान बोले बुआ मेरे यहाँ ना दुख है ना सुख है, मेरे यहाँ तो आनंद ही आनंद है। भगवान सब जानते हैं वो उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। धन्य है कुंती। पर भगवान को पता चला कि पितामह भीष्म बाणों की सैया पे लेटे हैं तो आज मिलने आए। 5 पांडवों को उपदेश दिया। फिर भगवान से बोले पितामह भीष्म प्रभु, मैं अब अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं, आप सामने खड़े रहो, जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम मत जाना। भगवान ने सोचा कि 2-4 साल यदि बाबा ने ऐसे लगा दी ना तो 2-4 साल की नौकरी लग जाएगी, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने क्या किया, भगवान की स्तुति गाई। फिर भगवान से कहा प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। पांडव बोले बाबा का शादी विवाह ही नहीं हुआ तो बेटी कहाँ से आ गई।
तो पितामह भीष्म ने कहा कि इतिमति रूप कल्पता वितृष्णा, मेरी मति ही मेरी बेटी है। और ये बेटी किसको अर्पण कर रहा हूं? संसार के पति को। हाँ, आज अपनी बेटी भगवान को अर्पण करी। भगवान का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने शरीर का त्याग किया। पांडवों ने पितामह भीष्म का दाह संस्कार करके रोते बिलखते अपने भवन में वापस चले आए। सज्जनों, धन्य है वो लोग जिनको मृत्यु के समय भगवान की याद रहती है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लोभाते, मुरली बजाते मन को लोभाते। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर अन्यास तागो, गोविंद दामो धर्मादवेती। ये गीत गाकर रघुनाथ तागो, गोविंद दामो धर्मादवेती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। अंत काले अंते यामति सागति। पांडव राज्य संभालने लगे। भगवान बोले भैया मैं द्वारकापुरी जाऊंगा। भगवान द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। फिर उत्तरा के गर्भ में बालक था, उसका जन्म हुआ। कुर्ता टोपी लेके भगवान आए। भगवान ने गोदी में बालक को लिया। खुश हो गया वो बालक, ये वही है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। तो उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया, जो सबकी परीक्षा लेता है। फिर महाराज भगवान वापस द्वारकापुरी जाने लगे तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने मेरा रथ चलाया है, आज मेरा मन है कि मैं तुम्हारा रथ चलाऊं। अर्जुन रथ चलाते चलाते द्वारकापुरी पहुंचे और 6 महीने बीत गए अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह, 10-10 बेटा, 1-1 बेटी, 56 करोड़ यदुवंशी, यदुवंशियों को समाप्त होने का श्राप। 6 महीने के बाद में जब अर्जुन वापस आए तो मुरझाया हुआ चेहरा देखा। युधिष्ठिर ने पूछा भैया क्या हो गया? अरे प्रभु क्या करें, वंचितो अहम महाराज हरणा बंधु रूपेणा, येन में अपहर्तम तेजो देव विस्मापनम महता। भैया जिस प्रभु की वजह से हम लोग धरा पर हमारे धनुष बाण काम करते थे, हमारे अंदर बल था, शक्ति थी, वो हमें छोड़ के चले गई। इतना सुना तो कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया। 5 पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पे बैठा दिया। इरावती नाम के कन्या के संग विवाह किया। 5 पांडव स्वर्ग की तरफ चल पड़े। इधर महाराज परीक्षित राजगद्दी संभाल रहे हैं। समय के अनुसार परीक्षित का पुत्र हुआ जन्मेजय, बड़ा हो गया कंधे के बराबर। उसको एक बार राजगद्दी पे बैठाया। निरीक्षण परीक्षण करने के लिए परीक्षित जंगल में गए। जंगल को पार कर रहे थे तो वहां पर एक गाय का और बैल का दर्शन किया। गाय साक्षात पृथ्वी माता, बैल साक्षात धर्म। बैल के 3 पग कटे हुए हैं। सज्जनों, सतयुग में धर्म के 4 पग थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में 3 पैर बचे, द्वापर में 2 पैर बचे, कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है जिसका नाम है दान। लेकिन दान रूपी पग को काट रहा था कलह युग। परीक्षित मारने दौड़े तो कलयुग बोला महाराज मेरा समय, मैं कहाँ रहूं? तो 4 स्थान प्रदान किए। दूतम पानम स्त्री सुना यत्र धर्म चतुर्थ विद्या। जहाँ जुआ वहाँ तुम्हारा वास, जहाँ मदरापान वहाँ तुम्हारा वास, जहाँ जीव हत्या वहाँ तुम्हारा वास, जहाँ परस्त्री गमन वहाँ तुम्हारा वास। 4 स्थान प्रदान किए। कलयुग ने कहा महाराज 4 काम तुम्हारे राज्य में होते नहीं है। तो फिर बोल मैं चाहता हूं कि आप मुझे धातु में वास दो। क्यों?
बोलो महाराज यदि आप मुझे धातु में वास दोगे तो मैं तुम्हें कलयुग की एक अद्भुत बात बताऊंगा। क्या? बोलो कलयुग में यत्फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनातः। कलयुग का प्रभाव क्या है, कलयुग का विचार क्या है, कलयुग का फायदा क्या है पता है? कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो पुण्य हमें भगवान का ध्यान करने में सतयुग में मिलता है वो कलयुग में हरिनाम लेने से मिल जाता है। हाँ? इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव थाहा। हर जगह कलयुग बैठा, खाने में पीने में उठने में बैठने में हर जगह। तो क्या करें? बोले यदि आप भगवान का भोग बना रहे हैं तो पहले भोग भगवान को लाओ, चढ़ाओ। आप जो भी बाजार से सामान लेके आए पहले भगवान को चढ़ाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और निवेदन करो। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद भव भूषण धरही। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पहले भगवान को चढ़ा दो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरे हो, चाहे मोती हो, चाहे वस्त्र हो, पहले भगवान को अर्पण करो। आजकल यूँ सोचे हैं रसगुल्ला भगवान को चढ़ाएंगे कहीं भगवान ना खा ना जाए। हाँ, पहले खुद खाओ। अरे भगवान को चढ़ाओ महाराज। तामसी भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, याद रखें आप लोग। आज सज्जनों, आज भगवान आज बद अद्भुत बात बताई तो लोभ आ गया मन में कि चलो ये रहस्य है तो चलो कहाँ आपको जगह चाहिए? बोले धातु में। बोलो कौन सा धातु? बोलो सोना, कांचनम। सोने में वास दे दिया। क्यों? बेईमानी का सोना पहन रखा था परीक्षित ने, और बुद्धि खराब यहीं से ही होती है। बेईमानी का जो भी आइटम हम पहनते हैं उससे हमारी बुद्धि खराब होगी। कलयुग बैठेगा, पक्की बात है। बुद्धि खराब हो गई तो फिर हमारा जैसी मति वैसी गति। हाँ। तो इसी कलयुग ने उस सोने के मुकुट में प्रवेश किया, बुद्धि खराब करी, जीव जंतुओं को मारते हुए यही परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। ढोंगी पाखंडी बाबा समझ के एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। वापस महल में आए, सोना का मुकुट उतारा, देखा कि अरे राम राम मैंने बहुत बड़ा पाप किया। प्रायश्चित करने के लिए वापस चले आ रहे थे तो सज्जनों रास्ते में ही एक गौरव को नाम का शिष्य मिला और उसने क्या सूचना दी? परीक्षित, कोई तो जीने की तैयारी करता है, तो मरने की तैयारी करो। क्यों? बोले समीक महात्मा के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उसने तुम्हें सप्तम दिवस मरने का श्राप दे दिया है। इतना सुना परीक्षित ने देख लिया, मरना पक्का हो गया। राजा के रूप में अपने पुत्र को बैठा दिया और जोगी वाला वेश बना करके महाराज पहुंच गए शुक्रताल। है गंगा का पावन तट है। धीरे धीरे संत महात्मा आने लग गए महाराज। संत समागम, हरि कथा। सबके मन में विचार है कि कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए। सज्जनों, उसी समय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आए, सब साधु महात्माओं ने स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बैठाया। महात्माओं ने कहा परीक्षित से कि बहुत पहुंचा हुआ महात्मा आया है, जो पूछना है पूछ लेना। एक दूध धोने तक ही रुकेगा नहीं, चला जाएगा। जो इलाज हमारे पास नहीं है वो इलाज इस बाबा के पास में है। तो आज महात्माओं के कहने पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। और सुखदेव जी का पूजन किया तो पूछा, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदाः। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को मुक्ति कैसे मिलेगी महाराज? बस इसी प्रश्न का जवाब चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। सज्जनों, ये चर्चा हम लोग आज यहाँ पर हम विश्राम लेंगे, ये चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। तो आइएगा, आज हम लोग सुखदेव जी का पूजन करेंगे। आप सभी माता बहनें लड्डू गोपाल सामने रखे हैं,
सुखदेव जी मान करके आप इनका पूजन करें। बारी बारी से हमारे परम आदरणीय पूज्य महाराज जी महेंद्र जी आप पूजन करें। पहले बाबाएं आप पूजन करें, उसके बाद में माताएं पूजन करेंगे। जो भी कुछ सुखदेव जी को जो भी कुछ भेंट करना हो द्रव्य दक्षिणा, बिना दक्षिणा के पूजा नहीं होती है। दक्षिणाम समर्प्यामि ही। हाँ, कछु अठन्नी चवन्नी जो कछु मन में हो जो चढ़ा दी हो, हाँ, और प्रणाम कर ली हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ चित्ते वन में जादू टोना। हो चित्ते वन में जादू टोना। तू है जादूगर सबका बिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी बिहारी सूरत में बलिहारी। और देखो मैया खड़ी होकर के पूजन कर लो, सभी प्रणाम कर लो। इसके बाद में आरती करेंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो।